नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो से एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो केमिस्ट्री में जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बेसिक नहीं, ज़ीरो लेवल से हम अपनी केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा, बिल्कुल ज़ीरो से भी ज़ीरो लेवल से हम इसको लेकर के चलेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी मुझसे इस समय पढ़ रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता है और मैं बिल्कुल शून्य स्तर से इसको शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी समझ में अब तक नहीं आया है, और अगर समझ में आया है तो वो भूल चुके हैं। मानिए बिल्कुल जो 11th क्लास का बच्चा होता है, उसके हिसाब से मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर आप मेरे साथ में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबाना, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, तुरंत आपके पास में नोटिफ़िकेशन चले जाएँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम लोग यही सीखेंगे कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है? तो देखिए बिल्कुल ज़ीरो से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है? ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है? ये जो ब्रह्मांड है, ये आखिरकार बना किसका है, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पदार्थ पर आएंगे, ठीक? हम ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये मेनली दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक चीज़ होती है ऊर्जा, ठीक है? एक होता है ऊर्जा, और एक चीज़ होती है द्रव्य, यानी कि पदार्थ, ठीक है? द्रव्य या फिर इसको पदार्थ भी हम लोग बोलते हैं। अब समस्या मेरे सामने ये आ रही है कि मैं तो अभी अभी केमिस्ट्री पढ़नी मैंने शुरू करी है, मुझे ये नहीं पता कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है? भाई मुझे ये तो बताओ कि ये पदार्थ है क्या चीज़, और ये एनर्जी क्या चीज़ है, मुझे ये समझ में आना ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं कि ये पदार्थ उस पदार्थ के साथ में मिल गया, ये कंपाउंड बन गया, है ना? तो सबसे पहले इसको समझो, देखो ये पदार्थ क्या है। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला कि ये ब्रह्मांड या तो ऊर्जा और या पदार्थ, इन दो ही चीज़ों से मिलकर के बनता है। अब ये पदार्थ क्या होता है इसको समझो। देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती हो, ठीक है? ये ध्यान से सुन लेना। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती हो, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान हो, ठीक है? जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान हो, और जिसे हम लोग अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ, ठीक है? मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती हो, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान हो और जिसे महसूस किया जा सके, वो चीज़ पदार्थ कहलाती है। और अगर कोई चीज़ पदार्थ नहीं है तो वो फिर क्या है? वो एनर्जी है। और इस ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज़ें हैं, या तो पदार्थ है और या फिर एनर्जी है, ठीक है? अब पदार्थ का दूसरा नाम मैंने यहाँ पे द्रव्य लिखा, ठीक है? अगर कहीं पे द्रव्य लिखा हुआ आपको दिखाई दे, समझ जाना पदार्थ की बात हो रही है। द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, पदार्थ को सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब कहीं पे आपको सब्सटेंस लिखा हुआ दिख जाए, कहीं पे मैटर लिखा हुआ दिख जाए, द्रव्य लिखा हुआ दिख जाए या पदार्थ लिखा हुआ दिख जाए, एक ही बात है। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे हम अभिकर्मक या सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में इसको बोलेंगे अभिकर्मक, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सब्सटेंस, ठीक है? कोई बोले ना कि ये सब्सटेंस या वो सब्सटेंस, तो समझ जाना वो पदार्थ की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बोला? ब्रह्मांड में दो चीज़ें हैं, एक ऊर्जा और दूसरा है द्रव्य। द्रव्य का ही नाम पदार्थ है, और पदार्थ किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका खुद का द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो और जिसे महसूस किया जा सके, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, ठीक है? अब ये पदार्थ को थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं, देखिए, ठीक है? अब ये पदार्थ हो गया, एक ऊर्जा हो गया और एक
पदार्थ हो गया। अब इसको आगे देखिए, ये पदार्थ या तो क्या हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ क्या हो सकता है, शुद्ध पदार्थ हो सकता है। और अगर शुद्ध नहीं है तो वो क्या हो सकता है, मिलावटी हो सकता है। और मिलावटी को क्या बोलेंगे, मिलावटी को बोलेंगे मिश्रण। ठीक है, अब देखिए हम इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं मिश्रण में। ठीक है, पदार्थ क्या हो सकता है, या तो शुद्ध हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, या तो शुद्ध या फिर मिश्रण। शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, माने ऐसा पदार्थ जिसमें वो अकेला हो, उसको शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। कोई अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो फालतू चीज़ें, फालतू नहीं है, केमिस्ट्री में शुद्ध और मिश्रण का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कोई बोले ना शुद्ध पदार्थ, तो इसका मतलब वो पदार्थ अकेला है। जैसे कोई बोले सोना, तो ये सोना अगर जब 24 कैरेट में होता है तब माने वो शुद्ध होता है, लेकिन जब गहने वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ी सी मिलावट करते हैं, क्योंकि 24 कैरेट में गहने वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब अकेला पदार्थ हो जिसमें एक ही प्रकार के सब्सटेंस मौजूद हों, उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मिश्रण किसको बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक प्रकार के, ठीक है, मोर देन वन टाइप के अभिकर्मक मौजूद हों, तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। अब इसको थोड़ा जब आगे पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ। ये अभी हम लोगों ने देखा शुद्ध पदार्थ। अब ये शुद्ध पदार्थ दो टाइप का होता है, एक तो होता है एलिमेंट या फिर तत्व हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट या फिर तत्व हो सकता है, और या फिर ये यौगिक हो सकता है। ठीक है, तत्व हो सकता है या फिर यौगिक हो सकता है। तत्व किसको बोलेंगे और यौगिक किसको बोलेंगे, ये समझिए। देखिए, हमने बोला कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक मौजूद हों, उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ या ऐसे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के एटम या फिर परमाणु मौजूद हों, ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार के एटम उपस्थित हों, उसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ का एलिमेंट बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। ठीक है, माने ऐसे वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स मौजूद हों, उसको एलिमेंट या तत्व बोलते हैं। और वे शुद्ध अभिकर्मक जिससे एक से अधिक प्रकार के वो मोर देन वन टाइप के एटम्स मौजूद हों, ठीक है, मोर देन वन टाइप के एटम्स उपस्थित हों, उसको क्या बोलेंगे, उसको यौगिक बोलेंगे। अब इसके उदाहरण देखो, अगर कोई बोल दे सोना, शुद्ध सोना, तो ये Au के रूप में होगा। ठीक है, सोना ऐसा ही होता है। ये चांदी होती है Ag। ठीक है, ये एलिमेंट के रूप में है, मानिए अकेले हैं तो एलिमेंट के रूप में है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ H2O, तो इसमें एक से अधिक प्रकार के एटम्स हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। एक से ज़्यादा प्रकार के एलिमेंट या फिर एक से ज़्यादा प्रकार के एटम्स इसमें उपस्थित हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन खास बात इसकी ये है कि इसमें जो एक से अधिक प्रकार के एटम्स हैं उनका रेशियो सेम टू सेम है। माने ये जो जल का एक अणु है, इसके अंदर अगर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो सदैव यही इसका रेशियो रहेगा, कभी भी ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। अगर जल का एक मॉलिक्यूल है तो उसको क्या बोलेंगे कि उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डेफिनेटली होगा ही होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये रेशियो बदल जाएगा तो फिर ये मॉलिक्यूल भी बदल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ना मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं अणु। ये जो अकेले है ना, इसको क्या बोलेंगे, परमाणु। और जब ये दुकेले हो जाते हैं, माने एक से ज़्यादा जब मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं अणु। ठीक है, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, तो तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। उसके बाद में हमने मिश्रण को देखा। ठीक है, हम लोगों ने मिश्रण को देखा, तो मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी और विसमांगी 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं। मिश्रण किसको बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक मौजूद हों, माने एक से ज़्यादा लोग उसमें मिले हुए हैं।
अगर ये मिलाए गए लोग यानी इसमें जो भी अवयव हम लोगों ने मिलाए हैं, ये अवयव अगर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं, और अगर वो अच्छे से मिक्स ना हो तो उसको विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। अब अच्छे से मिक्स होने का क्या पैरामीटर है वो देखिए। जैसे पानी है, ठीक है, ये एक गिलास पानी है और इस पानी के अंदर हम लोग थोड़ा सा नमक मिला दें, तो नमक मिलाने के बाद में पूरा का पूरा पानी खारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पानी खारा हुआ है ये पूरा ही खारा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से खारा है और यहाँ से मीठा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसकी पूरे की प्रावस्था सेम होगी। मैंने एक शब्द बोला है प्रावस्था, ठीक है। तो जब पूरे मिश्रण की प्रावस्था सेम हो जाए तो ऐसे मिश्रण क्या क्या कहलाएंगे, वो समांगी मिश्रण कहलाएंगे। इनको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, पूरे की प्रावस्था समान नहीं होती है, तो उसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। अब इसका उदाहरण देखो, हमने लिया पानी का ग्लास और इस पानी के ग्लास के अंदर हम लोगों ने ऑयल की एक ड्रॉप डाल दी है ना, तेल की एक बूंद डाल दी। अब तेल की जब एक बूंद डालेंगे तो वो पानी के अंदर अलग से पड़ी हुई दिखाई देगी, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हुई है, पूरे की प्रावस्था सेम नहीं हुई है, तो इसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, मिश्रण किसको बोलेंगे, मिश्रण में समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, और यहाँ पे हमने देखा कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। आई होप ये चीज़ें शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ठीक है, और इससे आगे की क्लासेस हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैं बिल्कुल जीरो से इसको शुरू कर रहा हूँ, और इसको पहले तो हम लोग 11th की देखेंगे, फिर 12th की देखेंगे, फिर बीएससी वाली, फिर एमएससी वाली, इस प्रकार से इसको आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।